संताल फतल करने के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी रांची से जेएमएम अपने गढ़ को बचाने में जुटी हुई है, तो वही बीजेपी 3-0 से क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है। दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामताड़ा में आज सीएम चंपाई सोरेन की सभा है। चंपाई सोरेन जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के लिए वोट मांगेंगे, तो वही 28 मई को पीएम मोदी की चुनावी सभा है। 1989 से लेकर 2019 तक दुमका सीट पर जेएमएम का कब्जा है। सिर्फ 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन को हराया था। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन ने गुरुजी को हराया था। तो सीता सोरेन और नलिन सोरेन के बीच में ये सीधी टक्कर देखी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? रणभूमि तैयार हो चुका है राजेश, अब यहां पर सीधा टक्कर देखने को मिल रहा है। किसका पलड़ा कितना भारी? बिल्कुल, देखिए आखिरी फेज को लेकर संथाल पूरी तरीके से तैयार है। दिग्गजों का जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो चुका है। आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का जामताड़ा में कार्यक्रम है। इसके अलावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर की मौजूदगी है। खुद जामताड़ा के जो स्थानीय विधायक हैं इरफान अंसारी, वो भी लगातार अपने क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो अर्जुन मुंडा की मौजूदगी आज जामताड़ा में है। दुमका के लोकसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम वो करेंगे। तो पूरी तरीके से दुमका का जो सियासी रण है वो एक तरीके से तैयार हो चुका है। श और मात में जो दावे हैं वो लगातार दुमका में जारी है। और हमारे साथ देखिए इस वक्त बातचीत करने के लिए जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जामताड़ा के, डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद हैं। इनसे ही समझते हैं, क्योंकि दुमका के जो 6 विधानसभा है उसमें से एक विधानसभा जामताड़ा भी आता है। बड़ी जिम्मेवारी है इरफान साहब, एक आपके यहाँ भी एक विधानसभा आता है। देखिए, जो जिम्मेवारी मुझे मिली है मैं ईमानदारी से उसको निभाऊंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देश के नेताओं को, देश की जनता को आश्वस्त कर देता हूं कि ये मेरा विधानसभा है। आप लिख लीजिए, या कोई वेब नहीं काम कर रहा है। 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे, जनता बिल्कुल नजारत थी, एक भी लोकल लोग नहीं आए। बाहर से बोरो लोगों को लाया गया ताकि मंच को भरा जाए। आप समझ सकते हैं कि जनता का मिजाज कहां है। जब अमित शाह के रैली में जनता जाना नहीं चाह रही है, प्रेशर देके, पैसा दे के बुलाया गया, बंगाल से लोगों को लाया गया, बस कर करके लाया गया। रैलिया में तो ऐसे ही होते ही है। नहीं, हमारे रैलियों में बस नहीं होता। राहुल जी के रैलियों में जनता स्वेच्छा से आ रही है। आज कल्पना भाभी को लोग सुनना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने एक मिसाल पेश कर दिया। तो हमें लगता है कि आप देख लीजिएगा कि जामताड़ा का जो विधानसभा है, यहाँ का जो लीड होगा वही जीत का मार्जिन तय करेगा। एक चीज बताइए, संथाल में 3 सीटें हैं और संथाल की पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि डॉक्टर इरफान अंसारी हो चाहे फुरकान अंसारी बड़ा फैक्टर माने जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि देखिए फुरकान साहब का देन है। संथाल परगना ही नहीं, पूरी झारखंड को उन्होंने संभाल के रखा है और उनके कारण ही हम लोग विधायक बने हैं। सच्चाई यही है। कई विधानसभा में अगर जीते हैं तो उनके कारण ही जीते हैं। तो उनका असर तो है, उनको भी लगाया गया है। हमारे जो प्रभारी इंचार्ज हैं मीर साहब ने उनको स्पेशली बुलाया है कि आपको लगना है, तो वो भी आ रहे हैं बिहार से। तो अब लगता है कि यहाँ कोई अर्जुन मुंडा जी आ जाएं। बाबूलाल मरांडी जी को उन लोगों ने नकार दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि उनकी इतनी हल्की बयानबाजी बाबूलाल जी करने लगे, लगता है कि मोदी जी के राह पर बाबूलाल जी चल पड़े हैं। 28 को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए, सच्चाई ये है कि जब राम मंदिर जब बना अयोध्या में, उसके बाद हम लोगों को भी लगा कि नहीं, हो सकता है कि बीजेपी अच्छा करेगी। लेकिन उसके बाद जो मोदी जी का जो ग्राफ गिरा है, लोग सुनने नहीं जा रहे हैं। उनके रैलियों में भीड़ नहीं हो रही है, भीड़ राहुल गांधी जी की रैलियों में भीड़ हो रही है। अब देश के प्रधानमंत्री अगर वेज नॉन वेज की बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री बताइए अभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। अब बता रहे हैं कि नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई
तो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को आपका हक छीन के दे दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री के मुंह से क्या शोभा दे रहा है? क्या दलित को आगे करना पाप है? क्या आदिवासियों को आगे करना पाप है? क्या हमारा अक़लियत जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी, देश को आज़ाद दिलाया, अगर उसको हक दिलाना पाप है तो मोदी जी आप तो महान हैं फिर तो। ये बताइए ना, दुमका की लड़ाई कैसी है? क्योंकि एक तरफ सोरेन परिवार की बड़ी बहू तो दूसरी तरफ नलिन चाचा आपके, तो धर्म संकट है क्या इरफान भाई के सामने? देखिए धर्म संकट तो है, लेकिन सीता सोरेन जी जो है मेरी भाभी हैं, संबंध अलग बात है। लेकिन राजनीतिक में मैं कहना चाहता हूं कि जब एक समय जब सोरेन परिवार जब काफ़ी संकट से गुजर रहा हो, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी बीमार हैं, हमारी चाची रूपी सोरेन जी बीमार हैं, उनका बेटा जेल में बंद है, तो क्या भाभी बीजेपी में कैसे चली गई? सारे लोग जान रहा है कि बीजेपी ने हमारे राम, जिनको मैं राम मानता हूँ, मैं उनका हनुमान हूँ, जेल में बंद कर दिया मात्र 8 एकड़ जमीन के लिए। बताइए, सारे लोग जान रहे हैं, उसका हिसाब देंगे, हम लोग वोट से दे रहे हैं। ऐसे समय में अगर सीता सोरेन जी का भाजपा में जाना, ये साफ दर्शाता है कि आपने उनके गुरुजी परिवार के साथ विश्वासघात किया है अपने। और जब आप उस परिवार के साथ विश्वासघात कर सकती हैं, तो क्या यहाँ की जनता के साथ आप कैसे विश्वासघात नहीं करेंगे? ये जवाब मेरा सीता सोरेन से होगा। क्या वोटर भी कंफ्यूज हैं? वोटर भी धर्म संकट में है कि नलिन जी को चुने या सोरेन परिवार की बड़ी बहू को? कहीं कोई धर्म संकट नहीं है। नलिन सोरेन 7 बार के विधायक हैं, याद रखिएगा, अनुभवी हैं और शालीन हैं, जो लोगों को चाहिए। विश्वास का उनको प्राइज मिला है और हमें लगता है कि दुमका जीत रहे हैं, शिकारीपाड़ा जीत रहे हैं, आपका सारठ हम जीत रहे हैं, जामताड़ा तो यहाँ कोई दाएं बाएं भी नहीं है। आपको शहर में आपको झंडा बैनर भाजपा का मिल जाएगा, लेकिन गांव का ये आलम है कि भाजपा के लोगों को जनता घुसने नहीं दे रही है। और मैंने कहा है कि जब तक हम अपने राम हेमंत जी को नहीं छुटा लेते, तब तक उनका ये हनुमान का मतलब बीजेपी ने हमें केस कर दिया। मैं किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरी आस्था है, मैं मानता हूं, ठीक है। मैं हेमंत जी को टीपू सुल्तान भी बोलता हूं, ठीक है। मैं अकबर के साथ उनका तुलना करता हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तुलना है, मैं उनको मानता हूं। राम का मतलब श्रद्धा होता है, सम्मान होता है, आदर्श होता है, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। तो निश्चित तौर पर उनको निकालने के लिए एक ही तरीका है, जब हम बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दें और 1 तारीख को 1 नंबर पर हमें नलिन सोरेन को हम लोग प्रचंड वोट देकर जिताने का काम करें। तभी हम अपने आवाम से ये कहना चाहते हैं कि बदला लेना है भाजपा से, जो भाजपा कभी हमारी नहीं हुई। आदिवासियों के सुन लीजिए, आदिवासियों के अभी शिवराज सिंह चौहान साहब आए थे, किस मुँह से आप आ रहे झारखंड भाई? जब आप आदिवासियों की रक्षा नहीं कर सके, आपकी भाजपा के विधायक जब आदिवासी के मुंह पे खुलेआम पेशाब करके वीडियो को वायरल कर दिया, क्या आदिवासी में आक्रोश नहीं है क्या? हम तो जा रहे हैं। जो लोग, हो सकता है आपको लग रहा है आसपास आदिवासी घूम रहे हैं, अर्जुन मुंडा जी से मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ थे उस समय जब आपके भाजपा के विधायक के बेटे ने आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया? आप कहाँ थे? किस मुंह से आप जान तोड़ा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। क्या संथाल में मत आइए, मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, बाबूलाल जी को कहना चाहता हूँ, एक आपको टिप्पणी नहीं आया भाई? आप हमारे देश के राष्ट्रपति को आपने राष्ट्रपति बना दिया और अधिकार छीन लिया। तो आपके साथ पूरा आवाम के साथ केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। उनसे ये भी पूछिए कि झारखंड की मणिपुर में पूरी बताइए, सियासत अब संथाल में शिफ्ट हो गई है। जितने भी बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं अब आ रहे हैं संथाल में और वहां प्रचार कर रहे हैं। इस सियासत से कैसे निपटेंगे? क्या कुछ इनकी रणनीति होगी? सारा जवाब जनता पूछ रही है। और मैं फिर से मैं कहना चाहता इरफान भाई, देखिए स्टूडियो से एक सवाल आया है कि एक तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी बड़े चेहरे, बीजेपी का पूरा कुनबा, आप इस कुनबे से कैसे लड़ेंगे संथाल में? देखिए, इरफान अंसारी सेकुलर है, याद रखिएगा, और हमारे राहुल गांधी जी का फरमान है, ठीक है। राहुल गांधी जी इशारा कर देंगे, मोदी जी यहाँ खत्म हो जाएंगे।
खत्म का मतलब ऐसा नहीं उल्टा लगा दे ये लोग, मतलब वोट से मार देने जा रहे हैं। अब बताइए, लोगों ने साफ कर दिया दुमका में कि हम ग्राउंड में मोदी जी को सुनना नहीं चाहते। अब तो आ रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी का प्रोग्राम कहाँ हो रहा है याद है आपको? एयरपोर्ट में। आप सोच सकते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री को लोगों ने मना कर दिया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, आप जाइए अपना एयरपोर्ट में प्रोग्राम कीजिए। कार्यक्रम स्थल बदलना पड़ा। बिल्कुल, जब आपको देखिए अब एयरपोर्ट में कार्यक्रम होगा, तो पलामू में भी एयरपोर्ट पर कार्यक्रम किए थे वो। यही झारखंड में यही ना है, आपको जमीन नहीं ठीक है देगा। राकेश, दुमका के लिए अगर बात किया जाए तो दुमका की राजनीति भी काफी ज्यादा अहम मानी जाती है राजनीति को लेकर के। क्या कुछ इनकी तैयारी है और कैसी राजनीति है वहां पर, कैसी रणभूमि तैयार हुई है? कि नहीं, अब हम मोदी जी को सुनना नहीं चाहते हैं, इतना ग्राफ गिर गया। देखिए, अगर हम अब पहले था कि किसी का नाम बोलिएगा मोदी तो बहुत खुश होता था, अब अगर किसी का नाम रखिएगा मोदी तो बाप रे बाप, ना ना ना। अच्छा इरफान भाई, ये बताइए कि दुमका तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार का जो सियासी समीकरण है वो बिल्कुल बदला हुआ है। तो ऐसे में दुमका को लेकर महागठबंधन की, इंडिया अलायंस की क्या रणनीति रहने जा रही है, और पूरे संथाल की जो 3 सीटें हैं उस पर किस तरीके से आप लोग फोकस करेंगे? निश्चित तौर पर ये तीनों सीट काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है हमारा। साहिबगंज, गोड्डा और दुमका, ये देश की नज़र इसमें है, इन तीनों सीटों पर। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ठीक है राकेश, एक सवाल और है आपसे, है कि केंद्र की राजनीति कहे या फिर राज्य की राजनीति पूरी तरीके से संथाल में शिफ्ट हो गई, दुमका में शिफ्ट हो गई है, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर के? खत्म हो गया कहाँ? मैंने तो चुनौती दिया बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के मंत्रियों को, एक भी बांग्लादेश, जामताड़ा का भी नाम आया था कि बांग्लादेश काफ़ी है, आप भी यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ पे आरोप लगता है कि आप लोग घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि कहीं कोई घुसपैठ या नहीं है यहाँ, आप दिखा दीजिएगा। मैं बीजेपी के नेताओं को कहूँगा, आइए चलिए घूमिए, मेरा वार्ड चलिए। अमित शाह ने कहा कि लोग विधानसभा चुनाव में अगर उनकी सरकार आई तो घुसपैठ खत्म हो जाएगा यहाँ। अब बताइए, इससे पहले आपकी सरकार नहीं थी क्या? क्या आपके की सरकार में घुसपैठ बढ़ा है ना, वो ये कह रहे हैं। क्या आपके आंख में क्या धतुरा घुस गया था? क्या जलावा डीजल घुस गया आंख में? क्या अब 10 साल तक आप काम कर लिए और अब कहते हैं कि ठीक है राकेश, इरफान अंसारी अपने आप को हनुमान जी बताते हैं और हेमंत सोरेन को राम जी बताते हैं। पूरी की पूरी राजनीति राकेश अब दुमका में आकर के सिमट गई है, संथाल में आकर के सिमट गई है। केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, क्या कुछ कहेंगे आप? 1000 पार गैस हो जाएगा, पेट्रोल 300 पार हो जाएगा। भाई आपका एक 400 क्यों? आप लोग लग रहा है आप बीजेपी का प्रचार करके क्या? आप ही के बात सुन रहे हैं, पिछले 15 मिनट से आपकी बात सुन रहे हैं। मेरा सवाल ले लीजिए। आपका जो एक ट्वीट था जिसमें बिल्कुल लाइव सेशन जा रहा है, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आपको देख रही है लाइव टीवी स्क्रीन पे। आपका जो एक ट्वीट था जिसमें आपने हेमंत सोरेन जी को राम बताया और खुद को हनुमान, उससे बीजेपी बड़ी चिढ़ गई और बाबूलाल मरांडी से लेकर तमाम बड़े जो बीजेपी के प्रदेश के नेता हैं वो लगातार आप पर छिटाकसी करते नजर आए। ये कहते रहे कि भाई आप राकेश, एक और सवाल इसी बीच उठता है कि जब ये खुद को हनुमान कह रहे हैं और हेमंत सोरेन को ये राम कहते हैं, तो हनुमान जी का काम था सीता जी को भगवान श्री राम से मिलाना, परिवार से मिलाना। यहाँ पर इनकी क्या भूमिका है? ये तो अगर भावी सीता की बात करें, सीता सोरेन की बात करें, उनको लेकर के बोल रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, लेकिन इनका क्या रोल है इस बीच में? तो कोई पाप नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो बीजेपी वाले को समझना चाहिए। भगवान राम किसी की जागीर नहीं है ना। क्या हम भगवान कृष्ण का सम्मान देते हैं? हमको लोग कृष्ण भगवान बोलता है, तो क्या हम कृष्ण भगवान हो गए क्या? वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में एक शख्स जेल में बंद है, उसको आप राम से तुलना कर रहे हैं। सवाल ये है बीजेपी का, अरे बंद करने वाला कौन है? अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी बयान दिया तेजस्वी यादव पर कि जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरेंगे वो जेल चले जाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी को कैसे मालूम है जेल चले जाएंगे? हम जानना चाहते हैं। 1 मिनट, मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी वाले, मैं अपने हेमंत जी का सम्मान करता हूँ, मैं भाभी कल्पना जी का सम्मान करता हूँ। अगर सम्मान करने में मुझे केस करता है करे, अगर मुझे भाजपा फांसी भी देना चाहे तो फांसी दे दे, लेकिन मुझे सम्मान करने से कोई रोक नहीं सकता। इरफान जी, हमसे जुड़ने के लिए हमारे साथ इरफान अंसारी थे, बेबाक अपनी बात रखते हैं और इसी को लेकर पूरे प्रदेश में इनकी चर्चा भी होती है। बेहद शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।